अभी 30 जमा हुए हमारे। ठीक। Three, 4, 5, 6, 7. वो मुझे 1 साल हो गया। ठीक है, यहाँ 1 साल हो गया इस स्कूल के अंदर एज अ टीचर। इस पर हम काम तो मैं काफ़ी अरसे से कर ही रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। लेकिन अभी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, उस पर मुझे 1 साल हो गया है। दर हकीकत मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी एक्टिविटीज़ है कि आज मीठा सच की टीम जो है वो उन एक्टिविटीज़ को देखकर उनसे इंस्पायर होकर और बेसिकली हम एक अप्रिशिएट करना चाहते थे, इस वजह से हम यहाँ आए। या साहब, ये सवाल है आपसे मेरा कि क्यों आपने रेकमेंड किया कि नहीं यार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ूं, पैसा छोड़ूं, मतलब एक लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और फिर एक इस छोटे से स्कूल के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको खींच लाई कि आपने कहा नहीं यार मुझे जो काम करना है तो यही करना है? जी, इस सवाल का जवाब मैं इतना देना चाहूँगा कि जैसे मैंने इस सवाल से पहले ये ज़िक्र किया आपके साथ कि सोशल एक्टिविस्ट में रहा हूँ 16-17 साल, 18 साल गालिबन ये हुआ है, और मैं सेहत और एजुकेशन पर ही काम करता हुआ आया हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप इस तरीके से ले लें कि जैसे हम सेम एज के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, आप या तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वक्ती तौर पर उसको एक्सेप्ट करेंगे और बाहर जाके आप उसको नहीं करेंगे, आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उसको सुन तो लेंगे लेकिन सामने से रिस्पांस यही आएगा आपको कि यार कि ये हमसे ज़्यादा जानता है, या इसके पास ज़्यादा एबिलिटी है, ये कुछ बन गया है। तो ये मैंने स्कूल लेवल्स पर भी देखा, मैंने कॉलेजेस में भी स्पीच की, यूनिवर्सिटी में भी जाके की, लेकिन जो आउटपुट था वो ज़ीरो था। वो रीज़न यह था कि 5वीं क्लास के बाद जब बच्चा 6ठी क्लास में जाता है तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, लाइक शाहरुख खान बना हुआ होगा, पुष्पा बना हुआ होगा ऑलरेडी। तो वो इस किस्म का उनका माइंड एक्साइट था। इस एक्टिविटी के पीछे ये फ़ौरन डिसीजन नहीं था मेरा, इसके पीछे मेरे 17 साल हैं। इस सारी चीज़ के पीछे एक बड़ा मेरा हार्ड वर्क रहा है पीछे से कि मैं ऐसी चीज़ को उठाऊं कि जिसको मैं तब्दील कर सकूं। मैं ऐसी जगह पर अपना टक्कर नहीं मारूं कि मैं अपनी एफ़र्ट्स भी लगाऊं, मैं अपनी जान भी लगाऊं, मैं अपना पैसा भी लगाऊं, मैं सब कुछ लगाऊं और आउटपुट मुझे ज़ीरो मिल रहा हो। कभी तो ऐसा लगा कि एफर्ट्स कर रहे, मायूसी भी कभी? बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं हुई। किस चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं अपनी हर एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मुझे मायूस? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल आप ये समझेंगे जैसे पौधा जब ज़मीन से निकलता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है, जिस तरफ आप उसको मोड़ दें
जिस तरफ आप उसको टर्न कर दें वो उस तरफ चला जाएगा। हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ना, इस पर गेम होती है सारी, मतलब टीचर, पेरेंट्स और बच्चा, इन तीनों की आप में कोऑर्डिनेशन होगी तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने कॉलेजेस छोड़ दिए, बड़े स्कूल छोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दी, अब मैं आ गया बेसिक के ऊपर जी कि आपकी अगर बुनियाद है, बुनियाद आपने सिर्फ ईंटों पर रखी है जी और 6 फुट की बुनियाद के बाद आप बिल्डिंग आरसीसी कर दें, हवा के झोंके से भी वो बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाएगी। एग्जैक्टली। आपके हाथ में जितनी भी पावर हो, लेकिन अगर आपके पाँव में कांटा लगा हुआ है जी। तो आप सीधा नहीं चल सकते, ठीक, आपको चलने में दिक्कत आएगी। सही। तो मैंने इन 16-17 सालों के अंदर यही जो मुझे पावर आई मेरे अंदर, जो मेरे सोच आई कि मैं बेस को सुधारूं। ठीक। जो बेस हमारी ठीक होगी तो उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे इस वक्त 100% है, नहीं, लेकिन क्या है कि मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल आप उनको जब एक चीज़ रिपीट कराते रहेंगे तो वो उस चीज़ को अपने ऊपर डालते रहेंगे। और मैं मज़े की बात आपको ये बताऊं कि इस 1 साल के अंदर ड्रग छोड़ना, अगर मैं स्मोकर हूं तो मैं ड्रग नहीं छोड़ सकता। मैं आपको समझाता भी रहूँगा, आपको मैं 10 मिसालें भी दूंगा, आप नहीं वो करेंगे। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चों में ये कमाल है कि 10 बच्चे इस वक्त 63 की मेरी अटेंडेंस है और इस वक्त भी 100% है माशाल्लाह। सारे, और शौक से आते हैं। ये नहीं कि घर वाले ज़बरदस्ती तैयार करके भेजते हैं। आपने माहौल ऐसा बना दिया ना। अब माहौल के ऊपर है, उनको एक मज़ा आता है स्कूल के अंदर। ठीक। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से, और मेरे पास हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर शराब नोशी एक आम सा एक है कि वो पीते हैं। 4 बच्चे शराब छुड़वा चुके हैं अपने वालदेन से। वाह क्या बात है। ये मेरी जो जीत है ना उसका ये बहुत बढ़िया चीज मेरे है। ख्याल से ये सबसे बड़ी जीत है आपकी। ये सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो ये ड्रग होती है, जो हम जिसको ये सुपारी कहते हैं, जी जी। ये छुड़वा दी है। और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिगरेट छुड़वा दी है वालिदैन से। वालदेन से। मैं ऐसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि ये घर में एक तूफान बर्पा कर देते हैं। जबरदस्त। बच्चा कंफ्यूज है कि उस्ताद मुझे कह रहा है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी, आपने शराब नोशी नहीं करनी। घर जाकर जब बच्चा अपने वालिद को देख रहा है, उसको देख रहा है कि यार वो ड्रग भी इस्तेमाल कर रहा है, अब वो कंफ्यूज है, जी। उस्ताद सही बोल रहा है या मेरा बाप सही कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बच्चे से सवाल करता हूँ कि ड्रग से आपको अगर बेनिफिट है तो मुझे बताओ, मैं भी शुरू करता हूँ। स्मोकिंग से आपको बेनिफिट हासिल हो रहा है, आप मुझे बताओ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक। छालिया खाने से, इस खाने से आपको अगर कोई बेनिफिट आ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक। तो ये जब बच्चों ने डिफरेंस समझा, उसके बाद आपके सामने अच्छा, रिजल्ट। ये जो आपने भी बात की कि पेरेंट्स से जो मतलब आपने माशाल्लाह इतना बड़ा ये काम किया, इसमें पेरेंट्स का क्या रवैया रहा आपके साथ? फिर किसी ने आप ऊपर आके ऑब्जेक्शन तो नहीं किया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? जिस तरह हिंदू कम्युनिटी की आपने बात की। ये जो एक हिस्सा है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। इसमें यही है यार, मैं तो बच्चों को सिखा रहा हूँ, काम बच्चों का है, मैंने क्या किया? अच्छा, आए हैं मतलब आपके पास आती है कंप्लेनें कुछ? नहीं। अच्छे काम पे मतलब वो भी अप्रिशिएट करते वो हैं। मतलब कि ऐसा है कि वो खुश हैं, उनके अच्छा, पेरेंट्स अच्छा, भी अच्छा। खुश हैं। सर। या सब इंटर हुए, हमने बच्चों को देखा, सर्दी है यहाँ पर शदीद, इस हालत में भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि यूनिफॉर्म भी पिछले साल भी अरेंज करके दिया, इस साल तो कोई ऐसी चीज़ जो इन गवर्नमेंट के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हो, कोई चीज़ की कमी है, किन किन चीज़ के अंदर मसाइल इन बच्चों को पेश आते हैं? सर देखें, इनिशियल बेसिस पर तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, जी ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ पढ़ती जी। हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि वो बाहर अब खेत के अंदर जाकर जी। एक बड़ा एक मुझे बहुत इस चीज़ से कोफ्त होती है कि बच्चियाँ जो हैं वो हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, तो ये चीज़ एक इसका आप दर्द रखते हैं इसका। और दूसरा पानी का जी। एक बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि एक या तो ज़मीनें यहाँ पर जो नलके वगैरह लगे हुए हैं, तो आसपास मैंने भी स्कूल में भी लगवा लिया, आते ही लगवा लिया था अच्छा उसके लिए। माशाल्लाह। दूसरा फर्नीचर, किसी स्कूल में आपको गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा। ठीक। टीचर्स के लिए आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, आपको किसी भी किस्म की कोई अलमारी, कोई चीज़ रखने के लिए सिक्योरिटी नहीं है जी। बिजली आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, सोलर सिस्टम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सारी ज़रूरत तो हैं। किताबें ये तो मिलती आपको किताबें भी नहीं मिलती। मतलब कि जैसे आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं
जी। तो आपको 15 किताबें मिल जाएंगी, 16 किताबें मिल जाएंगी। तो फिर बाकी सब कैसे मैनेज होती है? वो मैं परचेज करता हूँ, मुझे तो नहीं मिली, मैं परचेज करता हूँ, मैं परचेज करता हूँ बच्चों के लिए एक बुक, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, हर बच्चे के लिए सेम स्टैंडर्ड जो है उसका, और तख्ती, ये सारी चीज़ें बाय सेल्फ उसको मैं परचेज करता हूँ और फिर वो सारी चीज़ें करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ उसमें ऐड करूँगा जी जी, कि मेरी एक और कामयाबी जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ से सिंझोरो है गालिबन 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, एक सिटी है आगे, ठीक है। इस रोड के ऊपर सिटी है जो मेन सिटी है, वहाँ से 4 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, 11 किलोमीटर और पैदल आते हैं। क्या बात है, 11 किलोमीटर का सफ़र बच्चे पैदल तय करके आते हैं। देखिए उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको। हम अलमिया ये देखें कि बात ये है कि हमेशा से ये ट्रेंड रहा है, पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, जबकि मतलब जो कुछ हम यहाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात पर तनकीद की जाए। इस छोटे से स्कूल के अंदर जिस तरीके से यहाँ एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, जिस तरीके से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब 11-11 किलोमीटर बच्चे पैदल आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये डिज़र्व करते हैं, हमारी अप्रिसिएशन भी डिज़र्व करते हैं, और हमारे मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए यकीनन ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो यकीन करें कि जितना हमने देखा था उससे ज़्यादा यहाँ पर आकर पाया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा है, और जिस तरह सर ने बताया और आप ये देख भी रहे होंगे कि किस तरह बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से बच्चे यहाँ आते हैं। और सर ने बताया 11 किलोमीटर से पैदल बच्चा आता है यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए। यकीनन ये ऐसे उस्ताद हैं कि ऐसे उस्तादों की कदर की जाए। मैं समझता हूँ सर आपसे एक सवाल है, आपने वैसे तो सब बातें बता दी हैं, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, तो आप ये काम कराची में आके अगर करें कि लोगों को आप माशाल्लाह से जो है ना नशे भी छुड़वा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्या कराची में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? इतने अंदर के एरिया में आप बैठ के कर रहे हैं। मैं अब इस जनरेशन से ना नशा छुड़वा सकता हूँ, ना इनको मैं कोई चीज़ इनके ऊपर मुसल्लत कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि यार ये हमारा जो मुआशरा है, ये जो माहौल है, ये तब्दील कब होगा? तो मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया था, जब मेरे स्कूल के बच्चे जब किसी पोस्ट पर आएंगे, माहौल चेंज हो जाएगा। क्या बात, सिस्टम बदलेगा। सर एक सवाल मेरा, अभी जिस लेवल पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या हमें ये समझना चाहिए कि ये बच्चा कम्पीट करेगा? देखिए इंग्लिश मीडियम भी है, लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम कर रहे हैं, तो इन जगहों से, इन बैकवर्ड एरिया से, इन स्कूलों से बच्चा उठकर कम्पीट करेगा? सर कम्पीट तो बात की बात है, ये जीतेगा। क्या बात है, ये जीतेगा। आप बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि मैं सांगड़ सिटी जो है हमसे यहाँ 11 किलोमीटर है, यहाँ सिटी है, वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि हमारा ये छोटा सा एरिया है जी, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनके प्राइवेट स्कूल्स हैं। एज अ फ्रेंडली मैंने उनसे ये बोल कर आया हूँ कि 2 साल के बाद आपके स्कूल का और मेरे स्कूल के बच्चों का कंपटीशन होगा। क्या बात। अच्छा, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आई विल विन। डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल विन एंड वी स्टैंड विद यू। सर एक और छोटी सी बात बताइएगा, मैंने कुछ आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो किया, मैंने ये देखा कि ठीक है गैजेट्स नहीं बच्चों के पास, LCDs जो है वो अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं कि जिससे उनको वो चीज़ें मैसर तो नहीं है, लेकिन आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उन चीज़ों से। अब मुश्किल नहीं होती ज़्यादा? बड़ा आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे को जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो आप जब ये हम करेंगे, हम जब क्लास में जाएंगे, आप बच्चों से एक सवाल करिएगा कि हम स्कूल क्यों आते हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, वो आपको बोलेंगे, आपको जवाब देंगे कि हम तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। देन यू विल आस्क कि तालीम क्या है जी, तो वो फिर आपको तालीम को खोल कर बताएंगे कि तालीम बेसिकली सीखना है। सीखना क्या है? सीखना है आपने अदब, सीखना है शऊर, सीखना है डिसीजन मेकिंग, क्या बात, सीखना है आपने लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, पहनना कैसे है, अदब व आदाब क्या है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, दैट्स तालीम। और शऊर भी उसी का पार्ट है, लिखना पढ़ना भी उसी का पार्ट है, अदब व आदाब भी उसका पार्ट है, डिसीजन मेकिंग भी उसकी, केयर भी उसी का ही पार्ट है।
हुकूकुल इबाद भी उसी में आ जाएगा। आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये समझेंगे शुरू के जो 6 महीने थे सिलेबस को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। एटलीस्ट ये था कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल क्या होता है, फिर जो बुनियादी स्कूल आपके जो पेरेंट्स हैं वो, और सेकेंडरी जो आपका टीचर्स होते हैं, ये इन्वायरमेंट बच्चों को समझाया गया। फिर अब कोई भी नया बच्चा जब एडमिशन होने के लिए आता है तो आप सोचते होंगे यार वो बच्चा यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेगा। मुझ तक वो बच्चा पहुँचता ही नहीं है। जो प्रीवियस बच्चे हैं वो खुद ही गाइड करते थे आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। क्योंकि अगर खोलता हुआ पानी हो ना, खोलता हुआ पानी खोलता हो, उसके अंदर अगर आप 1 गिलास ठंडा पानी डालेंगे ना वो गर्म हो जाएगा। हाँ। या अगर बिल्कुल ठंडा पानी हो उसमें अगर 1 गिलास आप गर्म पानी डालें ना वो ठंडा हो जाएगा। तो मेरी जो ये टीम है ये इतनी एक्टिव है, ये जो मेरे बच्चे इतने एक्टिव हैं कि नए आने वाले को उतना टाइम नहीं लगेगा जितने मेरी फर्स्ट क्लास जो पहली क्लास मैंने तैयार की थी जी उसको लगेगा। अब जैसे कोई बच्चा खड़े होकर पानी पीने की कोशिश करेगा, कम से कम 100 आवाज़ें उसको सुनाई देंगी, क्या कर रहा है भाई, बैठ कर पीना है पानी, आपने बैठना है। अगर कोई हाजत पूरी करने के लिए, अच्छा यहाँ पर कोई भी लफ्ज़, पेशाब में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जी करने के लिए जाते हैं, लफ्ज़ यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, आप यहाँ पर कहेंगे मुझे हाजत है, मुझे एक तलब है किसी चीज़ की, ये बुनियादी तालीम है, ये आपकी है कि आपने किस लफ्ज़ को कहाँ पर कैसे अदा करना। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ये भी अभी महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया कि माशाल्लाह ना सिर्फ आप लोग मेहनत बड़ी पॉजिटिवली कर लें, इंग्लिश का भी यूजेज मैंने देखा। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद बैकग्राउंड 17 साल का टीचिंग से रिलेटेड है। तो एक सरकारी स्कूल में मैं टीचर्स को इंग्लिश बोलते हुए देख रहा हूँ तो मैं बड़ा इम्प्रेस भी हो रहा हूँ। सर, ये इंग्लिश बच्चों तक भी पहुँचती है? बिल्कुल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लास 5 चेक करेंगे जी, जाएंगे, आपको उसी में जिस तरह से आप उनको क्वेश्चन करेंगे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको जवाब देंगे। अच्छा, आपने, हम जब आए ना तो आपने हमारा वेलकम जो इंग्लिश में किया, मैं बड़ा हैरान हुआ आपकी वाली बात से। मैंने बोला ये गवर्नमेंट टीचर और मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब ये ज़बरदस्त बात है। और सर, जिस तरीके से आपकी मेहनत है, ऐसे नाज़रीन हीरे यहाँ छुपे हुए, तो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो जिस तरह काम कर रहे हैं तो इन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। और यकीन करें, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस तरह सर जो है ये मेहनत कर रहे हैं। मेरी जो अप्रिसिएशन है, सर शफीक साहब हैं, अच्छा, सर खलीक साहब हैं, ये इनकी सपोर्ट है। मतलब कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अप्रिसिएशन करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब सर वालों तो माशाल्लाह, सर वालों की तो 30 साल से प्लस की सर्विसेज हो गई हैं इनकी। हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड बन चुका है बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर के, बच्चों को जो किताबों में लिखा है रटा सिलेबस आपने पढ़ाना है, ABC पढ़ा दी तो चले जी हमने टीचर्स ने काम कर लिया। बट मैं मलेशिया के एक स्कूल का यहाँ तज़किरा करता चलूँ तो मैंने वहाँ देखा कि एक टीचर थे और उनकी एज थी, खातून थी, 50 प्लस थी। तो वो ज़मीन पर ऐसे लेटी हुई थी बच्चों के साथ और उनको वो एजुकेशन पढ़ा रही थी बच्चों के साथ लेट कर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो चीज़ मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व की कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर किस तरह उनको उन किताबी जो एक समझ लें कि सिलेबस से हटाकर मुआशरे की उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना कि जो बच्चा वहाँ पहुँचते शायद कितना टाइम ले जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की है। तो यकीन जाने कि बहुत दिल से हमें खुशी हुई है। और जितने इस हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो NGOs जो शहरों के अंदर तो काम कर रही हैं, ठीक है, शहर के अंदर वैसे भी सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अगर यहाँ विज़िट करें तो वो लोग जो ऐसे हीरे, जैसे अभी सर ने कहा, ये जो इन बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, दर हकीकत इनको भी ना सिर्फ बातों से बल्कि अमलन भी इनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो सर, अब हम चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से हमें थोड़ी सी मुलाकात करवाएं। ज़रूर, ठीक है जी। सर, अगर आप जी, मैं माज़रत आपको इंटरप्ट करूँ, ये गैजेट्स तो कहीं मैंने देखे नहीं इस तरह की चीज़ें, ये मुझे लग रहा है ये आप ही ला के रखी। सर, ये क्लास हम किस क्लास में मौजूद है? सर, ये इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं ये पहली क्लास है। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, ये पहली क्लास है। पहली क्लास ठीक है, जिंदगी पहली क्लास है। अच्छा, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल है या कोई आर्मी का कोई स्कूल है कि मतलब बच्चों की हेयर कट आप देखें तो बिल्कुल एक परफेक्शन के साथ है। बच्चे माशाल्लाह बड़े घबराए नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, खिलते चेहरे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी मेंटेन है। सबसे बढ़कर डिसिप्लिन, तो ये वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्स, और ये इनको यही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
और आप उनके चेहरे से भी नजर आ रहा होगा कि कोई बिल्कुल इनके अंदर साफ कोई वो- सुथरे हैं माशाल्लाह, और लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये इसमें आपका बड़ा किरदार है। ये सर्विसेज ये भी हैं सर। क्या बात है ये सर देखें। आपकी, ये प्लीज ये भी यकीनन ये सर ये आप ही की। Of course. सर ये बच्चों ने नहीं किया, बच्चों ने नहीं देखा, मैंने तो देखा है, मैंने तो सही। किया है, हम तो करते हैं। सर ये दिखाएं जरा, देखें ये सर की ये भी काविश है कि सर ने ये खुद से किया हुआ ये सारा। अच्छा आपने खुद ही आपकी विल पावर होनी चाहिए कि ठंड से लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्कूल नहीं आ रहे तो घर पे भी तो ठंड है। अच्छा, छुट्टी क्यों अलाउ नहीं है? सर घर पे भी तो ठंड है ना आपके। अच्छा, ये बात भी अगर तो अगर आपकी आप सही है। क्योंकि स्कूल में रहने से ये है कि एटलीस्ट आप एक कमरे में मौजूद हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। घर पर जाने के बाद बच्चा घर पर नहीं बैठेगा, वो बाहर भी घूमेगा, उसको ज़्यादा नुकसान है जी 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 कि अगर वो छुट्टी करके घर पर बैठता क्या है तो बात उसको है। ज़्यादा नुकसान है। कैसे बेटा आप लोग सब ठीक है? कैसा लगता है स्कूल आप लोगों को? हमसे क्या? कौन बात करेगा? आप बात करोगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये स्कूल है सिंधी मीडियम। अच्छा। बच्चे सिंधी को थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ठीक है, उर्दू में कोई बात बात करना चाहे, कोई सिंधी में बात करना चाहे, आप कर सकते हैं। कौन करेगा बात? आप करोगे? चलो आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जिशन। जशन नाम है आपका। तो आप यहाँ पे ये बताएं आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? मेरे को साल हो गए। 1 साल हो गया है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ के टीचर आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, हमको पढ़ाते हैं और तमीज़ सिखाते हैं। स्कूल में छा वठण ईंदा असां तालीम हासिल करण ईंदा आहियूं। वॾे जी इज़त करनी, नंढे सभिनी जी इज़त करनी, भले कोड़ी हुजे मुसलमान सभिनी जी इज़त करनी, हर कंहिं सां प्यार करिणो आहे, पाड़े वारनि सां सुठो हलणो, दिलि जी सफ़ाई रखणी, जिस्म जी सफ़ाई रखणी, पाड़े वारनि सां सुठो हलणो, हर कंहिं सां सुठो हलणो, कोई गान ॾे चुप करे बीहणो आहे, पोइ सर के ॿुधाइणो, सर जाणे हू जाणे। शाबाश, क्या बात है आपकी। चलो बैठो, क्लैपिंग कर दो बच्चे के लिए। सिंधी मीडियम स्कूल है, जी जी तो जी, ये चीज़ मैं आपको सवाल के थ्रू आपको मैं क्लियर कर। ठीक है, हाँ आप करें। सफाई के कितने किस्म हैं? आपने सिर्फ ये नोट करना है कि किसी बच्चे का हाथ नीचे नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके अली अदर, सफाई के 3 इकसाम हैं। पहला पहला से दिल जी। दिल की सफाई। यस आपके दिल की सफाई बड़ी ज़रूरी है यस कि आपके दिल में किसी के लिए इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी से आपका इखलाक बुरा नहीं होना चाहिए। क्या बात है। आप चाहे जिस पड़ोस में रह रहे हैं, चाहे आप क्लासरूम में हैं, चाहे आप बाहर हैं, आपने जिसके साथ भी मिलना है खुश दिली के साथ मिलना है, प्यार और मोहब्बत से मिलना है, मुस्कुरा कर मिलना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पड़ोसियों के जो हुकूक बताए हैं उसमें कभी भी ये नहीं बताया कि पड़ोसियों में जो मुसलमान हैं आपने सिर्फ उनकी केयर करनी है, या पड़ोसियों में जो नॉन मुस्लिम है आपने उनकी केयर करनी है। पड़ोसी का मतलब पड़ोसी है, वो वॉट कोई भी हो सकता है, तो आपने वो चीज़ करनी है। तो दिल में हमारे जब तक कुछ नहीं होगा उसके बाद सेकंड है। अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा लगाएं आपके इतना सा ये बच्चा है और इसे ये पता है कि सफाई के बारे में जब सर ने सवाल पूछा तो इस बच्चे ने कहा दिल की सफाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे टीचर की काबिलियत का। जी सर, दूसरा सवाल पूछें। दूसरी सफाई पांच जिस्म जी। हमारे जिस्म की सफाई, हमारे बाल साफ़ होने चाहिए, हमारे नेल्स कटे हुए होने चाहिए, हमारे पाँव साफ़ होना चाहिए, हमारा लिबास पुराना हो, फटा हुआ हो या नया हो, सही, होना साफ चाहिए। बिल्कुल। सफाई सुथराई हमारी सफाई निफ्स ईमान है, बिल्कुल। जूते साफ होने चाहिए। क्या नेल्स, बात है। आप नेल्स चेक करो बेटा, नेल्स चेक कराओ। नेल्स, नेल्स नाखून। जी जी, ये देखें माशाल्लाह। आप ये ज़रा देख सकते हैं कि ऐसे स्कूलों में अमूमन माज़रत के साथ इस तरह सफाई या इस तरह नहीं होते बच्चे, मगर मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों की सफाई, उस बच्चे के जिस तरह हाथ हैं, तो ये लग रहा है कि यहाँ के टीचर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी सर, और पूछें आप। तीसरी सफाई पंहिंजे घर जी, स्कूल जी, गिटन जी। हमारे स्कूल की सफाई, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारा घर, उसके अंदर भी जैसे हमने यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन के अंदर हमारा जो भी कचरा होगा आपको वो मिलेगा। गलियों के अंदर भी, रास्ते में से भी अगर आपको कोई झाड़ी मिलती है, कोई पत्थर मिलता है, आपने उठा के आपने साइड पर रखना है। ज़बरदस्त। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जी जी जी, कि आजकल गन्ने का सीज़न है, आप अक्सर देखते होंगे गन्ने की अगर ट्राली जा रही हो तो अगर पढ़ा लिखा हो या कोई भी बंदा हो उसके पीछे भागता है, गन्ना निकालने की कोशिश करता है। सही, मेरे स्कूल का बच्चा हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। क्या बात है। ये नज़र आ रहा है वैसे यहाँ के ये बच्चों से अपने नज़र। ट्रैक पर चलेगा,
क्योंकि वो गन्ना किसी का है, किसी की अमानत है, हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते, ये चोरी होती है, चोरी शरन गलत हराम बात भी है। हो गया ये। वो आपको ये बच्चा कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको लाख रुपए में पड़े हुए मिल जाए। अक्सर बच्चे लेकर आते हैं, सर ये हमको रास्ते से 20 रुपये मिले, कोई बच्चा आता है सर 100 रुपये मिले, ये किसी का वॉलेट मिला है, ये किसी की ये पेन मिली है मुझे, ये किसी की पेंसिल मिली है। तो ये बच्चे, इनको वो जो बेसिक्स जो एथिक्स होते हैं हमारे, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मालूम है। इतना से अगर ये जो बच्चों की आप जिस तरह तरबियत कर रहे हैं ना, मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि बच्चा अगर मतलब जैसे जाता है, अमूमन कहते हैं मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, आपकी इस बात से अंदाज़ा हमने लगाया कि आप बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जाने के लिए ये कहता है, अब अभी से ये कहेगा मैं हाजत के लिए जा रहा हूँ, तो यकीनन इसकी तरबियत में बहुत बड़ा असर रखते हैं। फिर माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, ये हमारा, ये मैं पढ़ा हुआ, इसमें कितने मुल्क हैं कौन बताएगा? सब बता रहे 195। 195। क्लैपिंग कर दो भाई, क्या बात है। मैं एक मजे की बात बताऊं, काफी लोगों को नहीं मालूम। एग्जैक्टली, काफी लोगों को हमारी नहीं नॉलेज में भी इजाफा हो गया सर। अच्छा, हमारे अच्छा, हम कौन से मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंध को भी पाकिस्तान बोल देते हैं, ये मुल्क है हमारा। अच्छा, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? गुलशन, 4 सूबे हैं। कौन कौन से? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। ये फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हम कौन से सूबे में रहते हैं? सिंध। सिंध सूबे में रहते हैं। अच्छा, सिंध जो सूबा है हमारा, उसमें जिले कितने हैं? ट्री, मतलब सिंधी में ट्री, उर्दू में 30 जिले रहते हैं। ये भी हमें काफी लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, हम कौन से जिले में रहते हैं? आकाश? सांगढ़ जिले में। सांगढ़ जिले में रहते हैं हम लोग। वेरी गुड, शाबाश। जिले का भी पता है इस बच्चे को अपने, देखो। अच्छा, हम जिस जिले में रहते हैं, इसमें तालके कितने हैं? 6, मतलब सिंधी में 6, उर्दू में 6 तालके हैं। अच्छा, हम कौन से तालके में रहते हैं? सिंजोरो। सिंझोरो तालका। सिंझोरो हमारा जो तालका है वो सिंझोरो है। अच्छा, हम कौन सी देह में रहते हैं? चलो आप खड़े उधर देख के बताओ। देहटी जमराऊ। देह 30 जमराऊ, जो हमारी देह है वो 30 जमराऊ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये रहते हैं। तो ABCD सुनाएंगे, सुर में सुनाएंगे, लेकिन हर बंदा, हर बच्चे का हाथ जो है वो अप है। आकाश? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Very good. B for C for B for book. C for C for cat. D for Dog. E for Eagle. eagle. G for Goat. got. अच्छा, आप इनका वो चेक कीजिएगा कि जो लहजा है वो अंग्रेजी वाला होगा। जो ये, अच्छा, सिंधी में अपने एप्पल है, ऐसा बोलते हैं, एप्पल बोलेंगे आप, ये लफ्ज बोलेंगे क्योंकि इनका वो ये MP3 मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो मोबाइल पर एक से इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, और इस दूसरे मोबाइल पर जो है मैं इस पर चल रही होती है, उनके साउंड चल रहे होते हैं। कोई लफ्ज़ ऐसा है कि जिसको हम नहीं समझ पा रहे होते, तो उसको हम वीडियो के थ्रू यहाँ पर लगा के उसके ऊपर रख के, और उसको फिर वो बताया जाता है कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या ये चीज़ है, या जो हमारे किताब के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ है उसको हमने डिस्क्राइब करना है बच्चों को, ताकि उनका जो ये बिगिनर लेवल है, और बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो दावा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम खुद प्राइवेट में पढ़े हुए हैं, बट ऐसा आज तक मैं भी शायद ना लिख पाऊँ, या सही हो चुकी है।
and this one particular क्या बात है। आउटस्टैंड। जब बच्चे को कलम इस लेवल पे पकड़ना भी नहीं आता और ये उसमें काम आता है, तो ज़रा सोचिए कि अगर इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए, इन्हें वो सहूलियात दी जाए जो हर बच्चे का एक बुनियादी हक है, तो ये धमाल मचा देंगे। बिल्कुल, आइए आपको क्लास भी दिखाते हैं। क्लास भी देखिए बच्चों की। जैसे आप बेबदक लिख रहे हैं आप, जी जी आपने तो स्लेट पे लिख लिया, जी। ख़त्म नहीं है बात, पत्थरों से लिखेंगे, बनाएंगे उसको, शेप को फिजिकली बनाएंगे, यानी कि इस लिमिटेड सोर्सेज में भी आपने इसको मल्टीपल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। एक लेटर को रेत पे उंगली से आइज बंद करके भी बनाएंगे, रेत पे इमेजिन करेंगे। आपने इमेजिनेशन से बनाना है, आपने इमेजिनेशन से बनाना है, और इमेजिनेशन के अंदर आपका फोकस टूटेगा जो होगा। जब आपने एक दफ़ा बनाया, गलत बनाया, फिर आप उसको दोबारा बनाएंगे, उस वक्त तक बनाएंगे कि जब तक आपकी इमेजिनेशन के अंदर वो इमेज अपनी जगह पर बैठ नहीं जाती, नुक्ता आपका सही जगह पर नहीं आता, क्या बात। आपकी वो एग्जैक्ट उस पर नहीं आती। उसके बाद फिर कॉपी पर लिखते हैं उस एक लेटर को, क्या बात। और उसके बाद फिर मैंने वो इनके लिए डॉट्स लेकर आया हूँ, जैसे वो ऑनलाइन हमको मिल जाता है बोर्ड, उसमें वो प्लास्टिक की वो मिलती है जिसमें हमने वो बनाने होते हैं। इनफैक्ट वो भी है, उस पर भी बनाते हैं, तब जाकर ये एक लेटर सीखते हैं, फिर उससे वर्ड्स बनाते हैं, फिर उसके बाद सो क्या बात, क्या बात। हाँ, देखो तो उठाओ उठाओ। चला जाओ। तो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो ना। ये से पे ये पे जीम ये जे झे ये झे ने चे ये चे छे ये छे। अलिफ मद आ बे अलिफ बा भे अलिफ भा ते अलिफ ता थे अलिफ ठा। चला हो गया। अलिफ वाव ओ बे वाव भो बे वाव बो भे वाव भो ते वाव तो थे वाव थो टे वाव टो से वाव सो पे वाव पो जिम वाव जो झे वाव झो जे वाव जो। क्लैपिंग। अच्छा जी, तो सर ये क्या कर रहे हैं बच्चे? सर ये देखें, मैंने उनको बोला कि भे लिख के दिखाओ। ठीक है, एक आवाज फेंकी मैंने, हवा में आवाज छोड़ दी, ठीक है। उन्होंने वो आवाज को कैच किया, अंडरस्टैंड किया, सबने भे लिख दिया। ये सब ने लिख दिया। हाँ भे जो हाँ, है, जी 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 ये जी जी उर्दू जी में अगर जी कहें भे और हे, जी जी। कि जो भे की आवाज आती है, सिंधी के अंदर ऐसा लफ्ज है, ऐसा करैक्टर है जिसको हम ये निशान लगाकर नीचे 4 नुक्ते अगर देते हैं तो वो भे की आवाज निकालता है। वो सारे बच्चे आप ये देखें उन्होंने क्या ही अच्छा, बात है। इसमें से मुझे थोड़ा सा ये जगह दो, बच्चा, थोड़ा सा दो। ये बच्चा और ये 3 बच्चे कल ज्वाइन किया है इन्होंने। कौन से वाले सर? ये 3 बच्चे, अच्छा ये वाले। ये 3 बच्चे कल इन्होंने मेरे स्कूल को ज्वाइन किया है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, गर्म पानी के अंदर अगर आप 1 गिलास ठंडा पानी डाल दें बैठ जाओ, sit down, sit तो down। वो गर्म हो जाएगा। तो ये एक दिन के अंदर अंदर जो है, ये बच्चों ने इनको वो ट्रेन कर दिया है, ये ऐसे ही लगता है कि जैसे 1 साल के बच्चे हैं। 18 लफ्ज ऐसे हैं हमारी तख्ती के अंदर जिसमें नुक्ते नहीं हैं। कितने टुक्के 12? 12। वेरी गुड। 2 नुक्ते वाले 11। 11। 3 नुक्ते वाले 4 नुक्ते वाले। क्लैपिंग क्लैपिंग। जबरदस्त। वो जो एक कैरेक्टर है, उसकी जो इमेजिनेशन है, ये जो बनाते हैं उसके अंदर ये भी जिंदगी भर जो है ना, वो लफ्ज नहीं भूल सकते कि कितने हैं, क्या है, कौन सी तख्ती है, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, नुक्ते किधर होंगे, कहाँ होंगे, नीचे होंगे, ऊपर होंगे। आप उससे रिलेटेड आप व्हाटएवर अपने जहन से सवाल बनाओ, आप बनाओ सवाल अपने जहन से, आप इनको बताओ, आपको जवाब देंगे। क्या बात। क्रेडिट गोज टू यू सर। वेल डन वेल डन। ये देखें, ये माचिस की डब्बी है जिसको यूटिलाइज किया है कि जैसे मैं पेंसिल से इसके ऊपर लेटर्स लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा तो वो उन्होंने सर्च करना है उसमें से, वाटो कहीं से भी उन्होंने सर्च करना है। वो बताएंगे कि इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो उन्होंने उसके अंदर से इसको तलाश करना है। ये सारी इनके अंदर से अभी हिडन कर दी हमने, पेंसिल थी, रबर से हमने मिटा दिया ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी किसी और क्लास की होगी तो हम उसको उस हिसाब से फिर ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अच्छा करेक्टर्स आपके, ठीक है। आप इसको पेंसिल से
डिज़ाइन करेंगे। कलर बॉक्सेस मेरे पास यहाँ पर कलर पड़े हुए हैं। ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपने ठीक है, खुद ये से arrange खुद से ये इसमें एक मेरे ये कलर्स पड़े हुए हैं मेरे पास। फिर उसमें वो उसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद फिर वो चीज़ जो यहाँ इस पे नक्शे से बनाएंगे, फिर वो पेंसिल से बाय हैंड बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको इरेज करेंगे। फिर ये पेपर जो है अप्रिसिएशन के लिए वो घर लेकर चले जाएंगे कि भाई ये हमारी एक्टिविटी थी, ये हमने ये किया है। उसके बाद जब बच्चों का टेस्ट होता है कि आपने क्विकली आपने जो रिस्पॉन्स करना है, यहाँ से हम चाक से लिख सकते हैं जो हम बोर्ड पर जिससे लिखते हैं, और यहाँ से हम मार्कर से भी लिख सकते हैं। ये एक तरीके की स्लेट है, मॉडर्न स्लेट आप इसको कह लें। मल्टी हैं, बड़े बच्चों के लिए बड़ी हैं, छोटे बच्चों के लिए छोटी हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने बाय सेल्फ। इसमें कोई डोनेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। समटाइम बच्चों को मैं हर 6 महीने के बाद ड्रेस नया खुद लेकर देता हूँ। ये बताइएगा कि अगर इन केस कोई मतलब देखिए हैं लोग ऐसे भी जो ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे आप तक कैसे पहुँचे? मेरी आईडी है, मेरा नंबर मौजूद है, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अब कुछ दोस्त हैं, जैसे अब ये कपड़ों का एक सेटअप है, इसमें 2-4 दोस्त हमारे हैं, वो कहते हैं नाम हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो उनके कपड़े में बनवाता हूँ, उनके शूज़ आते हैं, जुराबें आती हैं उनकी। ठीक है। और मंथली एक देग भी हम बनाते हैं खाने की। अच्छा, उसमें फिर वो खाना खाने के आदाब, मैनर्स, बैठना कैसे है, अपनी जगह को कैसे साफ़ करना है, कैसे सेट करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। अभी ये बच्चों के लिए अच्छा सोप मिलता है, आपने घर हर किसी का अपना होगा, उसमें वो पेस्ट कैसे करना है, उसके तरीके, उसके आदाब, मुंह को कैसे धोना है, आपने क्या चीज़ें किस तरीके से हमारे पास हैं जब हम कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो बहुत ही नीडी बच्चे होते हैं उनके लिए तख्तियाँ भी मौजूद हैं, उनके लिए स्लेटें भी नहीं मौजूद हैं ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं विलिंग हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इससे बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अभी ये एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, अब इसमें ये बच्चों के कमरों में लगी, हालांकि हमारा हाल तो नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे इंग्लिश के अंदर एटलीस्ट उनको बताना कि किस किस्म के परिंदे हमारे पास हैं, कौन से होते हैं, कौन से हमारे मुल्क में मौजूद हैं, कौन से हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, जो बाहर से आते हैं। हमारे पास मछली आप इनसे पूछ लो तो एक ही बताएंगे, कुरड़ा है, जरका है, बस ये है। लेकिन कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, फिर वीडियो पे बाकायदा MP3 के साथ अटैच करके उनको उनकी वीडियोस दिखाई जाती हैं। आप इस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं, ये एक छोटे से देहात के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े जानवर का जाके पूछ लें, आपको बताएंगे। हाथी का वेट कितना है वो आपको बताएंगे। वेल मछली क्यों, क्या है, क्या खाती है, कैसे, कहाँ रहती है, कितने पानी में रहती है, कितने में रहती है, वो सारे वो आपको बताएंगे कि कहाँ रहती है, कैसे। इंटरनेट ये सहूलियात नहीं है, ह्यूमन बॉडी के बावजूद यहाँ पर ये देखें, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें ये बताई जाती हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, आप कायदे आज़म से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लें बच्चों से, वो आपको बताएंगे, बर्थ ईयर बताएंगे, कहाँ पैदा हुए। फातिमा जिन्ना का पूछ लें, वो आपको बताएंगे। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, अभी तक ये सारी चीज़ें सिलेबस में आएंगी, लेकिन अभी टाइम है उसके आने में। बट ये प्रिपेयर हैं कि वक्त आने से पहले जो हम कुछ एहतियात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमको पता होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे स्कूल के बच्चों को CSS की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा कि ये डेट है, इस डेट पर हमने जाके एग्ज़ाम देना है। वर्ल्ड मैप है, इसका एक बहुत बड़ा मैप भी है, वो मैंने वो मंगवाया पेनाफ्लेक्स पे भी, अभी उसको बनवा रहा हूँ, जो एक पूरी एक सिंगल क्लासरूम के अंदर उसको मैं लगाऊंगा। फिर ये एहतियातन कुछ पेनाफ्लेक्स वगैरह लेकर रखे हुए हैं, कभी कोई एक्टिविटी है जैसे कुछ लगाना है, कहीं ठंड आ रही है, जैसे उमूमन 2 साल से ये हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं करता हूँ शौक से, और वो क्रेज़ है। बहुत ज़्यादा आपका ये शौक हमेशा कायम रखें, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कुछ अपना किरदार जो अदा कर रहे हैं हमेशा अदा करते रहें। उम्मीद है कि यहाँ से आगे जो है ना फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए अच्छे लोग आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे सर, और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद है। और मैं ये कहता हूँ कि देखें, अगर मुझे अप्रोच नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो सराउंडिंग में आपके मौजूद है वहाँ तक तो कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी अप्रोच है वहाँ से तो कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम का मकसद ये नहीं था कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को ये एहसास दिलाएं
कि हम कर सकते हैं जो चीज़ हमारे हाथ के अंदर। बिल्कुल, निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। जी तो नाजरीन, मीठे सच की टीम ने आज जिस जगह को विज़िट किया, दर हकीकत यकीन जाने के इनफैक्ट इस छोटे से पार्क में आते हुए भी हमें बच्चों ने गाइड किया कि सर आप इस रास्ते से जाएंगे, और इसके साथ साथ जो कुछ आपने देखा जहाँ इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी अप्रिसिएशन तो हम क्या इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये वाकई एक नायाब हीरे की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम मीठे सच की टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सर अप्रिशिएट करते हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया, अपनी आंखों से देखा है कि सर इनक्रेडिबल, हम बहुत हैरान हैं, हम मशकूर हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब इतनी एफर्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग हैं तो हमारा बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह महफूज हाथों में। मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप जैसे आपने कहा कि ये हम अप्रिसिएशन कर रहे हैं, अच्छा मैं इसको ये चीज़ नहीं समझता जी, मेरी क्योंकि ये जॉब है और इस जॉब की बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अब जो एक सिनेरियो हमारे कंट्री में, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना काम भी कर रहा है ना तो अप्रिशिएट का मुझसे, और आप तो उस काम को बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंस भी आप खुद देख रहे हैं, तो यकीनन ये काबिल तारीफ़ अमल है। इस सतह पे सर जो लोग होते हैं ना माजरत के साथ, वो इस तरह काम करते नहीं है। इस वजह से ये सारा क्रेडिट आपको दे रहे हैं, आपके टीचर्स को दे रहे हैं, क्योंकि लोग इस तरह नहीं करते। वो क्या करते हैं, माजरत के साथ गवर्नमेंट स्कूलों का ये हाल रह गया है, घर में सोए रहते हैं, हाजिरियाँ लग रही होती है जी। लेकिन आप जिस तरह काम कर रहे हैं, हम मीठे सच के प्लेटफॉर्म से बस दुआ गोएं अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें दे और आपको मजीद हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखते Thank you रहे so मीठा much. सच।